मैं जमशेद उस्मानी गोल्डन टाइम्स में आपका इस्तकबाल करता हूँ। पिछले दिनों सपा नेता आजम खान की वाइफ डॉक्टर तंजीम फातिमा ने कहा था कि मुसलमानों की हालत आजम खान साहब जैसी हो गई है जिनको बगैर किसी जुर्म के सजा मिल रही है। डॉक्टर तंजीम फातिमा की बात में बहुत हद तक सच्चाई है। मुसलमानों की ना तो किसी को फिक्र है और ना ही किसी को ज़रूरत। उन सियासी पार्टियों को भी मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है जिनका वजूद आज के दौर में मुसलमानों के समर्थन से ही बचा हुआ है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इक़्तिदार से बाहर हो गई थी। 70 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी, जिनमें से लगभग आधी सीटें तो मुसलमानों के बलबूते ही कांग्रेस हासिल कर पाई थी। फिर भी आलम यह है कि उत्तराखंड के क़याम से लेकर मौजूदा वक्त तक उत्तराखंड कांग्रेस ने मुसलमानों की कोई कदर नहीं की है। उत्तराखंड में अभी तक 2 बार कांग्रेस की हुकूमत रही है, पर एक बार भी किसी मुसलमान को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया है। हद तो यह है कि 21 साल उत्तराखंड में किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष तक किसी मुसलमान को नहीं बनाया है। कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को वक्फ बोर्ड, हज कमेटी जैसे इदारों के अध्यक्ष और मेंबर बनाकर खुश कर दिया जाता है। उत्तराखंड में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम आबादी 14% है, जिसका 82% हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून जैसे जिलों में आबाद है, जहां से सूबे में की 70 में से 36 सीटें आती हैं। सपा और बसपा का ग्राफ नीचे जाने की वजह से मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही गया है। शायद कांग्रेस ने यह मान लिया है कि सूबे में मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो जाएगा कहां, यानी कि कांग्रेस मजबूरी है मुसलमान की। कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियों से तो ऐसा ही लग रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आला कमान ने जहां सूबे में नया अध्यक्ष बनाया है, वहीं 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। चुनाव के मद्देनजर मैनिफेस्टो कमेटी वगैरह 10 कमेटियों का भी ऐलान किया गया है। पार्टी आला कमान ने राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में चुनाव संचालन कमेटी बनाई, लेकिन सूबे के एक भी कांग्रेसी को इस लायक नहीं समझा कि जिसको कोई कमेटी का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सके। काबिल गौर बात यह है कि जहां पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं राष्ट्रीय सचिव और विधायक काजी निजामुद्दीन को किसी भी कमेटी में अध्यक्ष या संयोजक तक नहीं बनाया गया है। 3 बार के कलियर से विधायक फुरकान अहमद को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। रेवडियो की तरह बांटे गए कार्यकारी अध्यक्ष के लिए भी किसी मुसलमान को लायक नहीं समझा गया। जब पार्टी को अपने मुस्लिम विधायकों की ही चुनाव में कोई जरूरत नहीं है, तो फिर बाकी कार्यकर्ताओं की अहमियत क्या होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। साथ में मौजूदा 2 मुस्लिम विधायकों के अलावा किसी तीसरे को कांग्रेस से विधानसभा का टिकट की उम्मीद करना बेमायने होगा। शायद कांग्रेस ने मान लिया है कि उत्तराखंड में मुसलमानों के लिए मजबूरी है कि कांग्रेस को वोट दे, इसलिए जाएंगे कहां। हालांकि कांग्रेस के इस कदम के बाद कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं में जबरदस्त रद्द-ए-अमल हुआ है और उनकी कई मीटिंगें हुई, जिसके बाद एक डेलीगेट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अपोजिशन लीडर प्रीतम सिंह से मिलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुका है, जिस पर दोनों लीडरान ने यकीन दिलाया है कि मुस्तकबिल में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सभी को मुनासिब नुमाइंदगी। अगर उत्तराखंड कांग्रेस के खेवनहार ऐसा सोच रहे हैं, तो ये कांग्रेस की गलतफहमी है कि मुसलमान कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि अब उत्तराखंड का मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखने के लिए वोट करेगा, जिसके लिए उसके पास सूबे में आम आदमी पार्टी और कुछ सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IAM भी मौजूद है। ये वक्त कांग्रेस के लिए गौर फिक्र का टाइम है। जय हिंद, खुदा हाफिज़।